हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करेंगे अपन आज एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आपको बताऊं क्या होता है कि किसी भी मान लो ये एक कंटेनर है या क्यूब है, बात समझ में आ रहा है ना। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस हैं, आइडियल गैस है। तो ये आइडियल गैस वाल पे इस कंटेनर के या इस क्यूब के कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं। इस प्रेशर को कैलकुलेट करना, इस प्रेशर को कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तब देखना है यहाँ पे, अब ये समझना है यहाँ पे एक क्यूब है जिसका लेंथ अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे एल। तो याद रखना यहाँ पे क्यूब होगा तो सारे साइड का लेंथ तो सेम ही होगा। अगर ये मान लो यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे लेंथ और ये क्या होता है यहाँ पे विड्थ और ये क्या होता है हाइट। तो लेंथ विड्थ और हाइट क्या रहेगा यहाँ पे सेम, क्यों? क्योंकि क्यूब है। ये क्या होता है यहाँ पे बच्चे क्यूब। तो अगर ये क्यूब है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे ऑल साइड ऑफ द क्यूब आर इक्वल, ऑल साइड ऑफ द क्यूब और इक्वल। तो अगर सारे साइड यहाँ पे क्यूब के सेम रहेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस। ध्यान देना यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस और इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे वाई एक्सिस और जेड। आप ऐसे एजम्पशन ले सकते हो कि नहीं, इधर का एक्सिस एक्स रहेगा, इधर का क्या रहेगा यहाँ पे वाई, इधर का क्या रहेगा बच्चे वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस अगर देखा जाए जेड किधर को रहेगा, अगर भाई एक्स इधर को है वाई इधर को है तो जेड इधर को मान सकते हो कि नहीं, जेड इधर को ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे एक्सेस रहेंगे। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर जब सारे मॉलिक्यूल है तो टोटल मॉलिक्यूल क्या होते हैं यहाँ पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे एम क्या होता है यहाँ पे टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, राइट ना। ये क्या होता है यहाँ पे टोटल मास ऑफ द गैस। स्मॉल एम अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये एम कैपिटल एम अगर देखा जाए टोटल मास ऑफ द गैस, स्मॉल एम क्या होता है यहाँ पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल और एन क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ गैस, राइट ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ गैस हो जाता है यहाँ पे, ये गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। सोचो यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, किस तरीके से करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं क्यूब में, बात समझ आ रही है ना। एन नंबर ऑफ पार्टिकल है और ये सारे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कोई इधर को जा रहे हैं, कोई इधर को जा रहे हैं, कोई ऐसे चल रहा होगा, कोई इस तरीके से चल रहा होगा, कोई ऐसे। मतलब सबके अगर मोशन देखा जाए तो यहाँ पर रैंडम होंगे, सबके मोशन क्या होंगे यहाँ पे रैंडम। तो यहाँ पे रैंडमली मूव कर रहा है। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कैसे करोगे। जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे वॉल पे लगा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल वॉल पे जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप सोचो अगर ये यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास एम है और ये बी वेलोसिटी से जाके कोलिजन करे, बी वेलोसिटी से जाके कोलिजन करे। समझो यहाँ पे उस साइड वॉल है, समझना यहाँ पे एक पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, ये जाके बी वेलोसिटी से कोलाइड करेगा। तो मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज देखो, पार्टिकल जा रहा है बी वेलोसिटी से तो वापस भी लौट के आएगा। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन को और फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन को। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम जो आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या प्रेशर निकाला जा सकता है कि नहीं, प्रेशर निकाल सकते हो ना। तो प्रेशर निकालना आसान है लेकिन हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। तो समझ रहे यहाँ पे मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना एक पार्टिकल, कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल लो, बहुत सारे पार्टिकल है लेकिन एक पार्टिकल जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है यहाँ पे बी एक्स वेलोसिटी से चल रहा है और इसका मास क्या दे रखा है यहाँ पे पार्टिकल का स्मॉल एम। पार्टिकल या मॉलिक्यूल, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्योंकि एम क्या होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल और कैपिटल एम क्या होता है यहाँ पे टोटल मास ऑफ द गैस। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे बी एक्स वेलोसिटी से जाता है, यहाँ पे वॉल से कोलिजन करता है, कोलिजन करके ये ध्यान देना बच्चे यहाँ पे ये कोलाइड करके यहाँ पे दूसरे वाल से कोलाइड करेगा और फिर वापस इसी जगह पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना पूरा, देखो एरो ये समझ में आ रहा होगा। इधर से जाकर कोलाइड किया फिर वापस आया, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो जब इधर को जा रहा होगा
तो इसके पास मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है ना। इन एक्स along to x axis, along to x axis, along to x axis, कहने का मतलब x axis के along अगर चल रहे हैं तो क्या चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, तो डेल्टा p इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम। हमेशा याद रखना बच्चे, चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं अपन, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या बोलते हैं यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अगर देखा जाए, फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो मास इनटू क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम इधर को आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इधर को क्या रहेगा नेगेटिव, इधर को क्या रहेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा, और इधर को पॉजिटिव है तो माइनस, ये ऑल्सो क्या होता है बेस। देखो वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि याद हो तो एजम्पशन में समझाया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि इलास्टिक कोलिजन करता है, गैस मॉलिक्यूल वॉल से इलास्टिक कोलिजन करता है, और इलास्टिक कोलिजन करेगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो वेलोसिटी हमेशा याद रखना कांस्टेंट ही होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज माइनस एम बी एक्स, माइनस एम बी एक्स। अब अगेन समझा रहा हूँ, देखो बच्चे इधर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का मास इनटू वेलोसिटी लिया, नेगेटिव साइन था ऐसे रखा। इधर को आ रहा है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ कि नहीं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एम बी एक्स, माइनस एम बी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2mvx, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2mvx। ये क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अलोंग यहाँ पे एक्स एक्सिस, बात सही आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। आगे ध्यान देना बच्चे, चेंज इन मोमेंटम निकल आया तो टाइम कितना टेक करेगा, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन। अब ये समझते हैं बच्चे यहाँ पे कि एक कोलिजन में यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे टाइम। सोचो यहाँ पे यहां से यहां तक गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ पे देखो इस वॉल पे कोलाइड करके यहाँ पे, तो वन सक्सेसिव कोलिजन। ध्यान देना यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलाइड करे, फिर जाके इस वॉल से कोलाइड करे, वापस अपने पोजीशन पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं वन सक्सेसिव कोलिजन। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे वन सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम टेक करेगा, तो आप सोचो वेलोसिटी इसके पास कितना है bx, तो स्पीड कितना होगा bx होगा कि नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, वेलोसिटी तो भी है। डिस्टेंस कितना चलेगा, तो यहां से यहां तक जाने में हाफ एल आएगा, हाफ लेंथ, फिर यहां से यहां तक आने में एल, तो हाफ एल प्लस, ध्यान देना यहाँ पे L/2 प्लस एल बाई टू, समझो यहाँ पे यहां से यहां तक जाने में L/2, यहां से यहां तक जाने में एल, और फिर वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है तो हाफ एल, तो टोटल कितना हो गया हाफ एल, एल प्लस 2l हो जाएगा कि नहीं। अब वेलोसिटी कितना लगे, यहाँ पे किस स्पीड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे bx है, स्पीड क्या है यहाँ पे bx, तो इसलिए टाइम का वैल्यू अगर देखा जाए तो टाइम क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेफिनेटली टाइम इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड हो सकता है कि नहीं, डिस्टेंस बाई क्या हो सकता है यहाँ पे स्पीड। तो इसलिए ध्यान देना यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस बाई स्पीड होगा बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस डी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे bx, क्योंकि स्पीड क्या है यहाँ पे bx। अब डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पे 2l कितना आ रहा है यहाँ पे 2l, बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे bx, बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे bx, तो 2l बाई क्या होता है यहाँ पे bx इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे टाइम। अब ध्यान देना यहाँ पे ये तो टाइम ट्रेवलिंग टाइम हो गया कि नहीं, तो आप मुझे बताओ फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स याद रखना यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट बाय मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे फोर्स exerted by molecule on wall, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑन वॉल, तो ये मॉलिक्यूल
ऑन वॉल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल वॉल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएगा वॉल पे। तो याद रखना रेट ऑफ, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज किसके बराबर होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल। तो ये इसलिए यहाँ पे डेल्टा पी बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी बिकम्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे फोर्स। बस ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये मॉड लगा रहा हूँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें किससे मतलब है यहाँ पे बच्चे, मैग्नीट्यूड से। तो इसलिए ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे डेल्टा पी के जगह पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एम बी एक्स, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एम बी एक्स विद मॉड, एम बी एक्स विद मॉड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2L बाई बी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ये चीज ध्यान दे रहे हैं बच्चे, ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो 2 के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2mvx डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2L बाई कितना हो जाएगा vx, राइट ना, 2 कैंसिल। तो क्या है यहाँ पे mvx और ये बाई l, ठीक है ना, और ये vx यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये एक पार्टिकल का फोर्स आ रहा है, एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक मॉलिक्यूल वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है mvx बाई एल। अब आगे ध्यान देना बच्चे, अगर इसको नोट कर लिया हो तो आगे ध्यान देना यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे। अभी हमने एक पार्टिकल का यहाँ पे फोर्स निकाला, अब सारे फोर्स का एरिया से डिवीजन कर दे तो रिजल्ट निकल आएगा। सारे फोर्स का अगर यहाँ पे नेट फोर्स आ जाए, टोटल फोर्स आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया से डिवाइड करने पे रिजल्ट आ जाता है कि नहीं। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो मॉलिक्यूल का होता क्या है, देखो हर एक मॉलिक्यूल के पास 3 ऑप्शन रहेंगे जाने के लिए, इसके पास 3 ऑप्शन रहेंगे चलने के लिए, ध्यान से समझना है। यहाँ पे x के डायरेक्शन में जा सकते हैं bx वेलोसिटी से, और y के डायरेक्शन में by, और z के डायरेक्शन में bz। तो अगर कोई पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है तो उसके पास 3 ऑप्शन रहेंगे कि नहीं, x के अराउंड भी, y के अराउंड भी, z के अराउंड भी। तो याद रखना यहाँ पे b वेक्टर इज इक्वल टू bx का bx वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे by वेक्टर, बात समझ आ रही है ना, और प्लस क्या होता है यहाँ पे bz वेक्टर। 3 डायरेक्शन है कि नहीं। अरे अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास कितने ऑप्शन है बच्चे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है चलने के लिए। कितने ऑप्शन है, 3, या तो x के अराउंड भी ट्रेवल कर सकते हो, y के अराउंड भी, z के अराउंड भी, इसलिए इसके 3 कंपोनेंट आ रहे हैं कि नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आएगा, तो याद रखना यहाँ पे रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस क्या होता है bz स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, x y z के डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी आया था, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। अगर हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया तो ध्यान देना यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे bz स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि सारे पार्टिकल यहाँ पे, सारे मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो x के अराउंड चाहे y के अराउंड चाहे z के अराउंड सेम ही वेलोसिटी से जाएगा ना, तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि bx इज इक्वल टू by इज इक्वल टू bz। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी समझा सकता था कि मान लो अगर सारे bx का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, पार्टिकल सारे मॉलिक्यूल इधर को चले जाएंगे, by और bz का अलग अलग वैल्यू है, लेकिन bx का ज्यादा है तो सारा सिस्टम, अगर सारे पार्टिकल मिलकर इधर को फोर्स लगाएंगे तो ये कंटेनर भी चल पड़ेगा कि नहीं। अगर ये कंटेनर भी चल पड़ता है तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि आपने किसी भी सिलेंडर में गैस भरा और सिलेंडर भी मूव करने लग गया, नहीं पॉसिबल है ना। ये तब हो सकता है जब एक ही डायरेक्शन में सारी वेलोसिटी हो ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि x के भी डायरेक्शन में, y के भी डायरेक्शन में और z के भी डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा, और वो नेट वेलोसिटी कितना आ रहा था v। तो ये तीनों वैल्यू हमेशा याद रखना है, यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलाउंग सेम रहेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे v स्क्वायर, पास में आ रहे ना, इज इक्वल टू यहाँ पे ये bx मान लेता हूँ तो 3bx आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसलिए ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे bx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे
बी स्क्वायर। और ये यहाँ पे टोटल नेट वेलोसिटी है कि नहीं, इसको नेट वेलोसिटी मान सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे नेट वेलोसिटी। तो बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये रिजल्ट यहाँ पे रख दो और ये ध्यान देना यहाँ पे, ये रिजल्ट यहाँ पे रखने यहाँ पे किसमें फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन में ये जो bx का वैल्यू है यहाँ पे लाके रख रहा हूं मैं, तो इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलना है, ठीक है। आसान है चीजें, अगर समझ में आ रही तो बात समझ आ रही है, एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये चीज देखा जाए bx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कितना आ रहा था समेशन ऑफ बी स्क्वायर। समेशन क्यों ले रहा हूँ, इसका नेट वेलोसिटी के लिए बोल रहा हूँ, नेट वेलोसिटी कितना आ रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू यहाँ पे याद करो तो एम बाई एल और इधर बी एक्स का होल स्क्वायर, तो एम बाई एल ही रहेगा, बी एक्स की जगह पे यहाँ पे 1/3 और समेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे फोर्स के, किसके बराबर हो जाएगा बच्चे फोर्स के। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये फोर्स एक मॉलिक्यूल जो लगा रहे हैं कंटेनर पे किसी भी वॉल पे ये निकाल रहे हो तो 1/3 m बाई एल और इधर क्या होता है समेशन ऑफ बी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो ना। अब ये ध्यान दे रहा मैं एक चीज यहाँ पे खुद से यूज कर रहा हूँ, एक पॉइंट पास में आ रहा है ना, एक पॉइंट यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर। अच्छा ये समेशन निकालने से क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी निकल आता है, ये समेशन लगाने से सारे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी निकल आता है। तो याद रखना ये नेट फोर्स आएगा, ये चीज बच्चे क्या आएगा यहाँ पे नेट फोर्स, बात समझ आ रहे हैं जब आप समेशन लगा देते हो तो ये याद रखना यहाँ पे नेट फोर्स। कहने का मतलब एक्स के अलाउंग एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं चल रहे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल चल रहे होंगे, तो नेट फोर्स आएगा, तभी तो समेशन लगा रहे होंगे, समेशन लगाते हैं नेट फोर्स आएगा कि नहीं, टोटल समेशन का मतलब सारी वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे एक्स के अलाउंग, समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्या होता है नेट वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इतना आ रहा है, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे तो नेट फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 m बाई एल और ये क्या होता है यहाँ पे समेशन ऑफ बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/3 आ गया था ना, तो यहाँ पे 1/3 तो हाँ ठीक है राइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई मतलब नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर देखा जाए अभी लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ध्यान देना कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इक्वेशन पे, ध्यान से समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। एन से मल्टीप्लाई करो एन से डिवाइड करो एन कैंसिल करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए और ये किसके बराबर है एफ नेट के, ये किसके बराबर है एफ नेट के, तो ये ध्यान देना यहाँ पे 1/3 और ये टोटल मास, ये पार्टिकल का टोटल मास याद रखना कैपिटल एन जो होता है एक गैस का मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ गैस, एक मान लो क्या होता है 100 ग्राम टोटल मास है, ठीक है। एक अगर पार्टिकल का देखा जाए तो कितना दे रखा है मास 1 ग्राम, तो 100 पार्टिकल हो गया 100 पार्टिकल तो 100 ग्राम हो गया कि नहीं, बात समझ आ रही है ना। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1 ग्राम तो क्या होगा टोटल मास आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो टोटल मास डिवाइडेड बाई लेंथ और इधर क्या होता है यहाँ पे समेशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे एन, समझ गया है ना। ये नेट फोर्स जो लगा रहे हैं यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है नेट फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पे वॉल पे उसका वैल्यू निकल रहा है। अब ध्यान दे रहे हमें निकालना क्या था यहाँ पे प्रेशर, हमें मालूम क्या करना था बच्चे यहाँ पे प्रेशर, क्या मालूम करना था यहाँ पे प्रेशर। अब प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, नेट फोर्स जो आए एरिया से डिवाइड कर दो किसी भी वॉल के, पास में आ रहे ना। तो यहाँ पे नेट प्रेशर कितना आएगा, सॉरी नेट फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पे 1/3 m बाई क्या होता है यहाँ पे एल, बात में आ रहे ना कैपिटल एल और इधर आ रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे एन और डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया किसी एक वॉल का सोचो, अगर ये भी तो लेंथ होगा ये भी लेंथ होगा, ये हाइट ये विड्थ और ये क्या होता है लेंथ होता है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया याद रखना लेंथ इंटू विड्थ, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए 1/3 m बाई एल, ठीक है। और इधर क्या होता है यहाँ पे समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बच्चे एन डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया की जगह पे एल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके 1/3 m l क्यूब और ये समेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन और ये स्मॉल बी वेलोसिटी के लिए स्मॉल बी लिखते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे 1/3 और ये किसके बराबर आ रहा है प्रेशर के, तो P इज इक्वल टू 1/3
एम बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे एल क्यू, और ये क्या होता है यहाँ पे नेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे समेशन ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एन। ये यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या प्रेशर का निकल आया, यस। अब प्रेशर का वैल्यू क्या होता है कि जैसे ये वेलोसिटी क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम दिख रहा है तो यहाँ पे एल क्यूब का मतलब क्यूब का वॉल्यूम होता है, पास में आ रहे ना, तो उसका फॉर्म निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल दिखाया जा सकता है, इसको जल्दी से नोट करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि रूट मीन स्क्वायर मतलब प्रेशर के अलग अलग फॉर्म और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम।